हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सीक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। लाइव सेशन जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं, इसका भी आप इंतजार कर सकते हो। तो आज की हमारी प्रॉपर रीडिंग रहेगी, थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये ब्लू स्केच एंड सेकंड है ब्लैक स्केच। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। नॉर्मली इंस्टाग्राम फेसबुक से मुझे मैसेज करना है या फिर आप ईमेल के ज़रिए भी मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा तुरंत व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा और कुछ ही दिनों में व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और चार्जेस तो सभी को पता है मेरे कि मैं बहुत ही कम चार्जेस ले रही हूँ। मैं उपाय भी बता रही हूँ, ग्रह के मुताबिक आपको हर तरीके से जो कुछ भी करना होता है वो भी मैं बता रही हूँ। और आपके जीवन में किस तरीके की समस्याएं हैं, किस तरीके के पहलू है, वो हर तरीके से जवाब मैं देती हूँ, तो आप भी शामिल हो सकते हो। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, उनके काम भी बन रहे हैं, वो आगे भी बढ़ रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज किया है ब्लू स्केच, अब इसका मतलब ये होता है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में यही सोचती है कि आप अपने तरीके से कहीं हद तक कोशिश नहीं कर रहे हो, ऐसा आप थर्ड पार्टी का मानना है। आप अपने हस्बैंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए किसी भी तरह कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हो, ऐसा ये पर्सन मानते हैं, यानी थर्ड पार्टी मानती है। तो यहाँ ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके बारे में कहीं हद तक इस तरीके से सोचती है कि आपके पर्सन को मैं छीन लूँगी, आपके पर्सन के साथ आगे बढ़ूँगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे और चुपचाप देखते रह जाओगे। इस तरीके की उनकी सोच है आपको लेकर। तो चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी आपको लेकर जो सोच रखती है, वो ऐसा लगता है कि वो आपको कमज़ोर समझती है। वो आपको एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पर्सन समझती है कि आपसे कुछ नहीं हो सकता है। इस तरीके का वो उनकी सोच है। तो थर्ड पार्टी आपको लेकर एक स्ट्रिक्ट वे में या बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में नहीं सोचते हैं कि आप कुछ भी कर जाओगे और मेरे पर्सन के साथ आ जाओगे। इस तरीके से नहीं सोचते। उनको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और क्या है, देखते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए थर्ड पार्टी उनके बारे में और क्या सोचती है। पर्सनल रीडिंग के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है। अभी तो आपको मुझे सिर्फ लिंक के ज़रिए ही कांटेक्ट करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी से मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और कुछ ही दिनों में व्हाट्सअप नंबर भी देने वाली हूँ, तो आप इसका भी इंतज़ार कर सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 1 थर्ड पार्टी और क्या सोचती है आपके बारे में। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। दी वर्ल्ड की पोजीशन फर्स्ट आई है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ बहुत सारे कर्मा की बात भी है। किंग ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, 7 ऑफ कप, यानी कप की एनर्जी इमोशन से जुड़ी हुई है। तो डेफिनेटली आप एक इमोशनल इंसान हो, इस वजह से ही कहीं हद तक अपने आप को समथिंग मानते हैं। दी एम्प्रेस और क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वैंड, गुड, द फूल और द टावर। यूनिवर्स लास्ट में द टावर क्यों है? ओके, कोशिश जारी है, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ सॉर्ड, गुड। तो अब यहाँ जो साइन फर्स्ट ऑफ ऑल आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, परमानेंट एनर्जी है। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन 90% है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस 50% है और यहाँ जो एक एलिमेंट है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
वो नॉर्मली 30% ही है। इसका मतलब ये होता है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में जिस तरीके की सोच रखती है और अभी सोचती है, उसके मुताबिक आप तो बिल्कुल भी नहीं हो, इससे विपरीत हो। लेकिन आप ज़्यादा जताना या दिखाना या दिखावा करने वाले पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो। इस वजह से आज थर्ड पार्टी को लगता है कि आप तो कमज़ोर हो, आप मामूली हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो और मैं आपके पर्सन को ले जाऊंगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगी। अब यहाँ थर्ड पार्टी का मतलब ये भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी आप ले सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी यही है कि सामने वाले इंसान को एक आपकी सोच के मुताबिक वो ठीक नहीं है, इस तरीके से है, तो वो सामने वाला भी ठीक नहीं हो सकता है या आपकी तरफ से भी कुछ ठीक नहीं हो सकता है डेफिनेटली। तो यहाँ थर्ड पार्टी की नज़रिए से ही देखना है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि थर्ड पार्टी की सोच आपको लेकर यही है कि आप एक कर्मा में उलझे हुए इंसान हो, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे और इमोशंस में उलझ कर रह जाओगे और आप कहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, एक पत्ता भी हिला नहीं पाओगे। इस तरीके की उनकी सोच है। यहाँ वो आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि मैं ही जीत जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ही जीत जाऊंगी। थर्ड पार्टी का मानना यही है और आपको मैं हरा कर दिखाऊंगी, इस तरीके से उनकी सोच है। यहाँ वो ये भी सोचते हैं कि आपके पर्सन जो उनके साथ है, जिनको वो अपने साथ ही रखेगी, हमेशा अपना बना कर रखेगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, और हमेशा वो मेरे साथ ही रहेंगे, इस तरीके का उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ थर्ड पार्टी का बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस से वो सोचते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके के कार्ड आए हैं और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी नॉर्मली 30% है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो थर्ड पार्टी सोच रही है, इस तरीके के इंसान तो आप बिल्कुल भी नहीं हो। आपको कहीं हद तक बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अपने पर्सन को अपने जीवन में कैसे लाना है और उनको अपनी उंगली पे कैसे नचाना है। चाहे वो अभी मैं दबकर रह रही हूँ या सह रही हूँ या मुझे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है या मैं बहुत कुछ सुन रही हूँ, अपने पर्सन से गाली गलौज भी सुन रही हूँ, लेकिन मैं ही जीतूँगी। इस तरीके का आपकी जो सोच है वो बहुत ही अडग है, दृढ़ निश्चय है और स्ट्रांग है, तभी तो ये कार्ड आए हैं। आप दी एम्प्रेस हो, मन में आप अपने आप को यही सोचते हो कि मेरे पर्सन को कोई नहीं सुन सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ थर्ड पार्टी की सोच तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है आपको लेकर। वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल समझते हैं, वो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। उनको लगता है कि आप कभी अपने पर्सन को पा ही नहीं पाओगे, अकेले रह जाओगे और आप अपने जीवन में हर तरीके से नाकामयाब होंगे और आप कभी भी कोशिश नहीं कर पाओगे, और आप कोशिश करोगे उसमें भी आपको हार ही मिलेगी। इस तरीके की सोच वो रखते हैं। और दी एम्प्रेस की पोजीशन ये भी दिखाती है कि थर्ड पार्टी की सोच आपको लेकर ये भी है कि आप कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। आपको मैं हमेशा इतना ज़्यादा इमोशनल वाइज कमज़ोर कर दूंगी कि आप कभी भी जीत नहीं पाओगे अपने ही पहलू में। और क्या है, चले देखते हैं थर्ड पार्टी की सोच आपको लेकर क्या है। आपका जो एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप ऐसे ही बने रहेंगे तो आपके पर्सन चाहे थर्ड पार्टी के पास हो या कितनी भी दूर गए हो, आपके पास आकर ही रहेंगे और आपके साथ बने रहेंगे, इतना याद रखिए। क्योंकि आपका जो अडग निर्णय है, दृढ़ निश्चय जो स्वभाव है और आपका जो विश्वास है, जो आपका बिलीव है आपके पर्सन को लेकर, आपके खुद के ऊपर जो बिलीव है, इस वजह से आपके पर्सन को कोई नहीं छीन सकता है, इतना तो ज़रूर है। सेटिस्फिकेशन, ओहो, पास्ट, इल्यूजन, ओहो, थर्ड पार्टी की सोच तो कुछ ज़्यादा ही वो एक इल्यूजन में जी रही है। इंडिविजुअलिटी, विलिंगनेस, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है यूनिटी। तो यस, यहाँ थर्ड पार्टी की सोच ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है कि आपके पर्सन उनके साथ ही है, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी सारी बातें मानते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है। उनको लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरे पर्सन को नहीं छीन पाओगे। मतलब थर्ड पार्टी की सोच इतनी ज़्यादा आपको लेकर वो विचलित है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा विचलित है
इस वजह से आपको लेकर जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचा जाए उतना ज़्यादा नेगेटिव सोचती है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे और मैं ही जीत जाऊंगी। इस तरीके से उन्होंने सोचा है। यहाँ वो ये भी मानती है कि उनकी हर ख्वाहिशें पूरी होगी। आपके पर्सन उनको ही हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरीके की परमानेंट एनर्जी उनके दिलो दिमाग में बैठती है। और यहाँ थर्ड पार्टी का मानना ये भी है कि जिस तरीके की मैं थर्ड पार्टी को यानी आपको लेकर सोच रखूँगी वैसा ही मेरे साथ होगा। मतलब उनको एक बहुत ज़्यादा बिलीव है, विश्वास है कि मैं जितना आपके लिए नेगेटिव सोचूंगी और मेरे पर्सन के लिए जितना अच्छा सोचूंगी उतना ही मेरे साथ अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके की उनकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव सोच आपको लेकर है, उतना निम्न मात्रा में भी जो सोच है उस सोच के ऊपर विश्वास नहीं है थर्ड पार्टी को। इस वजह से थर्ड पार्टी चाहे कितना भी सोच ले, लेकिन वो बहुत ज़्यादा विचलित है, परेशान है, डिस्टर्ब है कि कहीं आप उनको अचानक से मेरे से दूर ना कर दो, ये डर है। तो यस, थर्ड पार्टी चाहे कितना भी आपको लेकर गलत सोच रही हो, लेकिन थर्ड पार्टी के मन में बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं आप जीत ना जाओ, वो है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ब्लैक स्केच, इसका मतलब ये होता है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में यही सोचती है कि आप कहीं हद तक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन हो और आप भी कहीं हद तक कुछ किसी को पसंद करते हो। आपके पर्सन के अलावा भी आपके कहीं सारे रिश्ते हैं, ऐसा भी वो मानते हैं। तो थर्ड पार्टी की सोच आपको लेकर, थर्ड पार्टी यही मानती है कि वो आपके बारे में सब कुछ जानती है, बहुत कुछ जानती है और आप कहीं तक किसी और को भी पसंद कर रहे हो, अपने पर्सन को भी चाहते हो, अपने पर्सन को भी अपने जीवन में लाना चाहते हो। और यहाँ ये भी है कि थर्ड पार्टी का मानना ये है कि आप अपने पर्सन को भी बहुत ज़्यादा वफादार हो, लॉयल हो और किसी और के साथ भी जुड़ना चाहते हो। तो ये विपरीत बातें या दोगली बातें उनको समझ में नहीं आती है। थर्ड पार्टी की सोच यहाँ ये भी है कि आप अपने पर्सन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी वफादार हो, लॉयल हो। ये एक जनरल रीडिंग है, तो कहें तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ लॉयल हो, लेकिन किसी और के साथ भी आप आगे बढ़ रहे हो या बातचीत कर रहे हो या इंटरेस्ट है आपको किसी और के साथ भी, क्योंकि आपका पर्सन सही से जवाब नहीं दे रहे, स्ट्रॉन्ग विश्वास नहीं रख रहे हैं या स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं दे रहे, ऐसा भी हो सकता है। और आप में से 50% लोग ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन को ही प्यार करते हो आप अपने पर्सन के साथ भी अभी भी जुड़ना चाहते हो, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ है, चाहे वो थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी आपका मन आपके हस्बैंड को लेकर या आपकी वाइफ को लेकर अभी भी वैसा का वैसा ही है। आप उनको ही प्यार करते हो, उनके साथ ही जुड़ना चाहते हो और उनके साथ ही आप अटैचमेंट भी महसूस करते हो और आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हो। चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो थर्ड पार्टी के साथ कितने भी साल बिताए, आप उनका इंतज़ार करोगे। इस तरीके की आपकी सोच है। और क्या है, चलिए देखते हैं। फाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए जिस किसी ने भी चूज़ की है पाइल टू, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए थर्ड पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है और क्या सोच है। पर्सनल रीडिंग के लिए अभी तो आपको लिंक से ही मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी से। आप जैसे ही इस लिंक से मुझे किसी भी एक लिंक के ज़रिए मुझे मैसेज करोगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद मैं व्हाट्सएप नंबर भी देने वाली हूँ, तो वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, तो आसानी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और चार्जेस तो बहुत ही कम है, आप सभी को पता है, तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल टू थर्ड पार्टी आपके बारे में और क्या सोचती है। टू ऑफ वैंड्स, गुड। किंग ऑफ वैंड्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। The Wheel of Fortune, Strength, Nine of Wands, good, nice personality. The High Priestess,
टेम्परेंस, रिबर्थ एंड किंग ऑफ सॉर्ड। यूनिवर्स लास्ट में किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? ओके, एस ऑफ वैंड, एनर्जेटिक पर्सनालिटी, एट ऑफ सॉर्ड। ओके, तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा बोलने वाले पर्सन हो। आपके पर्सन कहीं तक बोलते ज़रूर है, बहुत कम बोलते हैं ऐसा नहीं, लेकिन जब जितना बोलना होता है वहाँ ही बोलते हैं, वरना चुप हो जाते हैं। इस तरीके के पर्सन है। अब यहाँ जो साइन आया है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, परमानेंट एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी एनर्जेटिक पर्सनालिटी है, आपके पर्सन की भी एनर्जेटिक पर्सनालिटी है, और थर्ड पार्टी की एनर्जी भी एनर्जेटिक पर्सनालिटी है, वो यहाँ है। अब यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 50% है, और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी 100% है, परमानेंट है। और ये ताजुब की बात है कि एक इमोशंस के साथ प्रैक्टिकल चीज़ें भी जुड़ी हुई है। इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ही अनुभवी इंसान हो, वो यहाँ नज़र आता है डेफिनेटली, ये जिस किसी की भी पाइल है। अब यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी आई है वो भी 100% है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पर्सन के लिए इतने ज़्यादा व्याकुल हो, या इतने ज़्यादा आपकी जो डिस्पैरेट की एनर्जी है कि आप अपने पर्सन के बगैर नहीं रह सकते हो। और थर्ड पार्टी अब बीच में आ गई है तो आप कुछ भी कर जाओगे, इस तरीके से आपने सोच दिया है। मैं थर्ड पार्टी को हरा कर रहूँगी या हरा कर रहूँगा, आप जिस तरीके से लेना चाहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ आपका जो जज्बा है वो पूरी तरीके से दिलो दिमाग में पूरी तरीके से सोच लिया है कि मैं अपने पर्सन को किसी के साथ नहीं बांटूंगी, मुझे मेरा पर्सन चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मतलब कुछ भी। इस तरीके की आपकी सोच है। लेकिन ये जो भाव है आपके, वो आप अंदरूनी रखते हो, बाहरी तौर पर दिखाते नहीं हो। इस वजह से यहाँ जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है वो नॉर्मली 50% है, लेकिन कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी जो आई है वो 100% आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने इमोशंस को भी संभालना बहुत अच्छी तरीके से आता है। आप अपने इमोशंस से किस तरीके से अपने पर्सन को लेकर सोच रखते हो, वो थर्ड पार्टी क्या या आपके आसपास के लोग क्या, थर्ड पार्टी को भी पता नहीं चल सकता है, और आपके आसपास के लोगों को भी पता नहीं चल सकता है कि आप क्या कुछ कर सकते हो अपने पर्सन के लिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो यहाँ थर्ड पार्टी जो है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ही क्यों ना बड़ा और ख़राब सोचती हो, लेकिन आप किसी को भी नहीं छोड़ोगे। आपके रास्ते में जो कोई भी आएगा आपके पर्सन को लेकर, उसको आप नहीं छोड़ोगे। ये एनर्जी है आपकी। अब थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है? थर्ड पार्टी आपके बारे में ये सोचती है कि आप एक मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो। आपको कोई भी नीचा दिखा सकता है, कोई भी आपको तोड़ सकता है, कोई भी आपको सुनाकर चला जा सकता है। इस तरीके से वो सोचती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उनकी सोच है, लेकिन आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। जो मैंने कहा, आपको अपने भाव को, इमोशंस को छुपाना बिल्कुल आता है, बहुत अच्छी तरीके से आता है। इस वजह से जो थर्ड पार्टी आपको लेकर सोच रहे हैं वैसे तो आप बिल्कुल भी नहीं हो। यहाँ वो ये भी मानती है कि थर्ड पार्टी का मानना यही कि वो जीत जाएगी, आप हार जाएगी। लेकिन थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा आपसे डर लगता है, क्योंकि थर्ड पार्टी को धीरे धीरे आपके बारे में पता चल गया है। धीरे धीरे वो आपके बारे में और ज़्यादा बातें जान रही है कि आप किस तरीके की पर्सनालिटी हो, आप किस तरीके से सोचते हो, आप किस तरीके से बर्ताव करते हो। धीरे धीरे उन्होंने जो आपको मुआयना किया है तो उनको यही लगा है कि आप खतरनाक हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप मेरे पर्सन को भी छीन सकते हो, आप मेरे जीवन में सब कुछ तहस नहस भी कर सकते हो, और आपके बारे में वो ये मानते हैं। पता है आपको, आप वैसे तो बहुत ही शांत किस्म के इंसान हो, जो किसी के उलझन में या किसी की प्रॉब्लम में या किसी के लफड़े में पड़ते नहीं हो, या किसी की भी बातों में पड़ना आपको आता नहीं है। लेकिन जब आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप एक शेर बन जाते हो, यानी एक बहुत ही ज़्यादा खूंखार इंसान बन जाते हो, जिस
की लिमिट नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, ये बात उनको पता चल गई है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा बहुत ही डर है। इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपके बारे में उनको पता चलने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा आपसे डर रही है, ऐसा नहीं है। डर है, जो मैंने कहा आगे, डर ज़रूर है थर्ड पार्टी को आपको लेकर, लेकिन वो मानती है कि मुझे इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जीत रही हूँ, मैं उनके पर्सन मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ खड़े हैं, तो मुझे डर नहीं है, इतना ज़्यादा डर मुझे नहीं रखना है। लेकिन डर, वो अंदरूनी तौर पर उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते हैं और जानबूझकर वो इग्नोर कर रहे हैं। आपको लेकर उनको डर ज़रूर लगता है, लेकिन वो इग्नोर भी कर रही है। तो थर्ड पार्टी इग्नोर भी कर रही है कि मुझे आपसे डरना नहीं चाहिए, आप क्या ही कुछ उखाड़ लोगे या क्या ही कुछ कर लोगे, इस तरीके से वो सोचते हैं। यहाँ थर्ड पार्टी आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि चाहे आप जितना भी सोच लो, आपके पर्सन मेरे ही होंगे, इस तरीके का उनका मानना है। वो ये भी मानती है कि चाहे इमोशनल वाइज आप कितने ही अपने आजमाइश कर लो या कितने ही अपने तरीके ढूंढ लो अपने पर्सन को मनवाने के, लेकिन जीत तो मैं ही जाऊंगी। और मुझे पता है कि मेरा विश्वास कहता है कि ये पर्सन मुझे ही सपोर्ट करेंगे, मेरे साथ रहेंगे, इस तरीके से थर्ड पार्टी की सोच है। तो डेफिनेटली ये जो धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से थर्ड पार्टी की सोच भी धीरे धीरे डर की ओर, गुस्से की ओर, एक बदला लेने की ओर आगे बढ़ रही है। थर्ड पार्टी आपको लेकर ये भी सोचती है कि आपने किसी भी तरह मेरे जीवन में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। इसको गुस्सा आ रहा है, तो थर्ड पार्टी को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, थर्ड पार्टी को आपको लेकर डर लगता है, लेकिन वो जानबूझकर बाहरी तौर पर दिखाना नहीं चाहते हैं। ये जो एनर्जी आई है वो बहुत ही ज़्यादा ही डर की है। रीबर्थ, किंग ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ सॉर्ड, टेम्परेंस, ये इसका मतलब ये होता है कि थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, यानी उनको हर तरीके से लगता है कि आप जीत जाओगे, मैं हार जाऊंगी। ये उनके मन में धीरे धीरे पनप रहा है, धीरे धीरे थर्ड पार्टी के मन में ये बात बैठ रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग हो और मैं बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर पड़ रही हूँ। ये जो आपके पर्सन है वो थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के बावजूद भी वो आपकी पर्सनालिटी से डर रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है, वो डिप्रेशन में जा रही है कि आप ही जीतने वाले हो। क्योंकि चाहे ये पर्सन मुझे सपोर्ट करते हो, साथ देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है। अभी भी मैं वो हक नहीं पा रही हूँ, जो मुझे हक चाहिए मेरे पर्सन से, वो हक मुझे नहीं मिल रहा है। इस तरीके का उनका मानना है। और क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये जो आपके पर्सन है वो डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। इस वजह से थर्ड पार्टी फड़फड़ा गई है कि अब मेरा क्या होगा। तो चलिए देखते हैं और क्या है। प्रपोज, ऑनरशिप, क्रिएटिविटी। तो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा गुस्से में है आपके ऊपर कि आपका जादू पर्सन, आप दोनों के पर्सन से ऊपर से क्यों नहीं निकल रहा है। पीसफुलनेस, तो यस, आपका जादू अभी भी आपके पर्सन के ऊपर है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो यहाँ नज़र आता है। वो ये भी मानती है कि आप अपने आप में ऐसा तो क्या करते हो जिसकी वजह से वो अभी भी आपके साथ एक डोरी से बंधे हुए हैं। आपके बगैर उनको कहीं हद तक अच्छा नहीं ही लगता है। तो ये थर्ड पार्टी जान चुकी है कि अभी भी आपकी जगह आपके पर्सन के दिल में है, और ये बात थर्ड पार्टी से सही नहीं जा रही है। थर्ड पार्टी को लगता है कि मैंने इतना ज़्यादा उनका विश्वास जीता, उनके साथ खड़ी रही या खड़ा रहा, फिर भी
ये उस पर्सन के पास क्यों जाता है बार बार, या क्यों जाती है, आप अपने तरीके से ले लीजिए, क्योंकि यहाँ मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ थर्ड पार्टी जो है वो आग बबूला हो रही है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे क्या ना करे। यहाँ थर्ड पार्टी ने भी सोच लिया है कि इस पर्सन को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, इस तरीके से उन्होंने सोच लिया। लेकिन थर्ड पार्टी के जो भाव है वो पूरी तरीके से नेगेटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं, और आपके जो भाव है वो पूरी तरीके से एक अखंड विश्वास से आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे मेरे पर्सन को अपने जीवन में लाना है कैसे भी करके। तो यहाँ वो नेगेटिविटी की और आगे बढ़ रही है थर्ड पार्टी। इस वजह से ये पर्सन थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी अपने तरीके से बोलने में, अपने हरकतों में, अपने रीत बात में, अपने बोलने चलने में भी बहुत कुछ दिखा रही है नेगेटिविटी में या नेगेटिव भाव में, जो आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना ज़्यादा एक पॉजिटिवनेस अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ थर्ड पार्टी तो आग बबूला और भड़क गई है कि आप कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रांग हो, और ये जो पर्सन है आपके वो डिसीज़न लेने में इतने कमज़ोर है, इतने कछुआ जैसे है, इतने स्लो मोशन में आगे बढ़ते हैं। इस वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा परेशान है और डिस्टर्ब है। यह रीडिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।